That's easier, na? Shifting your responsibility to the other person is easier. Exactly. You're like, you know, I haven't done it, you're at fault. Yeah. It's very easy way out. अपने ऊपर लोग काम करना पसंद नहीं करते. Instead of that, जैसे कि ओ मेरे circumstances ऐसे थे. Circumstances को भी तो आप blame कर ही रहे हैं ना. At the end of the day, you're not defining yourself कि अच्छा मैं किस तरीके से इन circumstances से निकल के अच्छा या बेहतर हो सकता हूँ. तो that I feel is more dangerous. घर पे तो छोटा मोटा तो चलो चलता रहता है. जब आप एक्चुअल लाइफ में ये चीज़ें करते हैं ना, दैट आई फील इज जो सेल्फ पिटी का एलिमेंट आ जाता है आपके अंदर, वो मैं बहुत देखती हूँ लोगों में. लेकिन मुझे समझ नहीं आता इससे फ़ायदा क्या होता है लोगों को. अगर आप अपना पूरा इल्ज़ाम जो अगर आप लूज़र हैं, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाए. मैंने अक्सर बच्चों को अपने माँ बाप पे इल्ज़ाम डालते हुए देखा है. देखा उन्होंने कमाया नहीं ना, उन्होंने बहुत ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार दी, रिश्वत के पैसे नहीं लिए. देखो हमारी अब्बा के कलीग जो हैं वो फलाना घर बना के बैठे, गाड़ियाँ हैं, और हम देखो हम कैसे हैं. मैंने अक्सर बच्चों को मैंने कहा बजाय इसके तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने वालिदैन पे, तुम अपने अब्बा को ब्लेम गेम कर रहे हो. कि मुझे समझ नहीं आती सेंस ऑफ कंट्रोल है ना. एक्चुअली जो लोग ये फील करते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जैसे हस्बैंड वाइफ की आपने बात की, तो इसमें बहुत इजी होता है हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड को ब्लेम करे. तो इट्स एन इजी वे आउट एंड देन दे फील इन अथॉरिटी, दे फील दे हैव दिस सेंस ऑफ कंट्रोल. क्योंकि आप सोचें ना, आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये तुमने किया, तुम्हारी वजह से बच्चे के साथ ऐसे हुआ. यू अंडरस्टैंड. तो वो बहुत एक अथॉरिटी आ जाती है उनके फिगर के अंदर. और फिर वो जो कहते हैं ना कि ईगो मसाज भी हो रहा होता है. जिनकी ईगोज वीक होती हैं उनको देखें, मैं एक चीज़ बताऊं, ब्लेम गेम जो है ना, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, बचा रहे हैं. जब आपको फील होता है कोई आप पे अटैक कर रहा है, ठीक है, आपको डिफेंसिव उसमें चले जाना है. क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, तो आपने फौरन अपनी बेगम पे डाल दिया कि तुम्हारी वजह से बच्चा फेल हुआ. तो फिर वो सुकून में आ जाते हैं. ठीक है ना, एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी आ गया, ईगो भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, और आपको एंजाइटी भी नहीं हुई. लेकिन मुझे बताएं क्या उससे फायदा क्या हुआ. यही फायदा कि सेंस ऑफ कंट्रोल फील करते हैं. अच्छा, कुछ लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से अपने घर में ये ब्लेम गेम देख रहे होते हैं अम्मा अब्बा का. तो जब वो बड़े होते हैं और जब वो बड़े होके अपने रिलेशनशिप में जाते हैं, तो फिर वो अपने स्पाउस के साथ वही करते हैं. वी कॉल इट अ लर्न्ड बिहेवियर. मीन्स अपने अपने घर में हमेशा यही देखा, तो आपके अंदर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो आपने वही किया अपने स्पाउस के साथ. एंड हाउ सैड इज़ दैट. आप देखें, हम जो घर में कर रहे होते हैं, हमें लगता है बच्चे ने नोट नहीं किया. वो बच्चा तो ग्रो कर रहा है उस माहौल में, वो तो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है. दैट्स व्हाई वी नीड टू वॉच व्हाट वी आर डूइंग एट होम. क्योंकि बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, वो हर चीज़ अब्जॉर्ब करते हैं. जो आप कर रहे होते हैं वो सीखते हैं. लाइक मेरा बच्चा जब बहुत छोटा था, मुझे लगा कि उसने ब्लेम गेम तब से करना शुरू कर दिया. कोई भी चीज़ होती थी मेड पे इल्ज़ाम लगा देते. मुझे बाकायदा फील होना शुरू हुआ कि ये कुछ ज़्यादा करने लगा है. हर बात पे कोई भी चीज़ हुआ अपने क्लास फेलो पे इल्ज़ाम लगा दिया. कोई भी चीज़ हुई मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों पे वो इल्ज़ाम लगाने लगा. और मुझे उस वक्त परेशानी हुई कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, ये तो हर वक्त ऐसे करने लगा. ये गिल्ट भी होता है. जो लोग गिल्टी होते हैं ना, वो ज़्यादा ब्लेमिंग करते हैं. ये आप देखें, कभी आप नोट कीजिएगा, कुछ लोगों की आदत होती है. जैसे मैंने उस छोटे बच्चे को अपने बिठा के समझाया. ही वॉज जस्ट 5 और 6 जब वो ऐसे करने लगा. तो मैंने उसे कहा कि तुम क्यों इतना ब्लेम करते हो, तुम्हारी जो गलती होती है तुम एक्सेप्ट करने के बजाय, शर्मिंदा होने के बजाय तुम ये कह देते हो कि वो मेरे दोस्त ने मुझे भड़काया था, मुझे अपने दोस्त को खुश करना था, वो मुझे उसने कहा था, वो मुझे इसने कहा था. तो जब भी वो फंसता था, अकेले नहीं फंसता था, वो अपने साथ एक अपने साथी को फंसाता था. So we need to tell people that you need to take responsibility of your actions. Responsibility ले लो, अपनी mistake accept कर लो. It's okay. Anybody can make mistakes. तो कैसे